और अगर ये विरोध है, अगर ये विद्रोह तुम्हारा आरक्षण के खिलाफ है, तो हिंदू मंदिर क्यों चल रहे हैं? हिंदुओं की बेटियों के साथ बदतमीजी क्यों हो रही है? और मैं तो भारत से भी बड़ा चिंतित हूं कि भारत ने जिस तरह से विरोध करना चाहिए था उस तरह का विरोध नहीं करा। ये कोई सन 64 का भारत नहीं है। 150 करोड़ लोग हैं, जिसका एप्पल फोन फेंक देंगे कल दुकान बंद हो जाएगी जिसकी। ये किस दिन के लिए पाल कर रख रखे हैं ये राफेल? इनमें क्या है? इन बच्चों से खिलाओगे इन्हें उड़ा के? क्या वो चड्डी घुमा के लाता हूँ आसमान में? क्या किया था मैडम गांधी ने? बदतमीजी कर रहे थे, उसने कहा बदतमीजी नहीं करने दूंगी। और उस समय तो निक्सन था, बिना मिले चली आई थी शेरनी। मैंने वीके सिंह सर का इंटरव्यू किया था और उन्होंने बताया कि तकरीब जब वो गए थे बांग्लादेश के अंदर तो हर आर्मी के कैंप में महिलाओं को रखा गया था नस्ल बदलने के लिए, केवल बच्चा पैदा करने के लिए। ठीक है, तो आप देखिए कि जिन्होंने, जिनके माँ बापों ने, जिनके पूर्वजों ने उस शेख मुजीबुर रहमान की ताकत के सहारे जिंदगी का उजाला देखा था, गुलामी से बाहर आए थे, आज उनका ब्रेन वॉश ऐसा कर दिया गया है कि वो तोड़ दिए गए। मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि हम भारत में अगर ऐसी कोई सोच रख रहा हो कि एक दिन गांधी के पुतले ऐसे तोड़ेंगे हम, तो उसके खिलाफ हम अपना अस्तित्व लड़ा के खड़े हो जाएं कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारा शरीर है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नोबेल पुरस्कार मिला है यूनुस साहब को, सफेद बाल हैं उनके, मुंह में दही जम गई उनके, एक बार नहीं निकला उनके मुंह से कि क्या बदतमीजी कर रहे हो। अरे उनकी लड़की तानाशाह है, उनकी लड़की ने खराब शासन चलाया, उनकी से लड़की सुप्रीम कोर्ट खरीद लिया, जो भी तुम्हारा आरोप है हो सकता है, हो चलाओ उसके खिलाफ मुकदमा, हरा दो उसे चुनाव। भाग गई वो तो, देश छोड़ के आ गई क्योंकि तुमने कह दिया चले जाओ। अब जिसके सहारे देना है दे लो उसको देश। पर ये क्या बदतमीजी कर रहे हो भाई आप एशिया का रोरिंग टाइगर थे, टका रुपए से ज़्यादा मजबूत हो गया। हम ये शर्ट खरीदते हैं, पहन रखी है मैंने, बांग्लादेश की खरीदी हुई, बांग्लादेश से नहीं ली मैंने, लंदन से ली है। लंदन में ज़ारा के हॉल में गया था, बिक्री थी, ले ली, पहन ली, अच्छी लग गई, अंदर लिखा हुआ मेड इन बांग्लादेश। खुश हुआ, मेरे भाई की है, कोई बात नहीं मुझसे लगे, पर मेरे चाचा के लड़के की है, ऐसे तो लगेगा ना आपको। खुश हुआ। अचानक आपको याद आया कि हम इस्लाम में यकीन करते हैं भाई। और अगर ये विरोध है, अगर ये विद्रोह तुम्हारा आरक्षण के खिलाफ है, तो हिंदू मंदिर क्यों चल रहे हैं? हिंदुओं की बेटियों के साथ बदतमीजी क्यों हो रही है? 300 साल पुराना एक संगीतकार का घर क्यों जला दिया? हमको ज्ञान मत दो, हमको मत सिखाओ तुम। इसका मतलब अंदर तुम्हारे वही सोचे, क्या बकवास, और कैसे चलोगे? चलो अच्छा, तुम्हारी जहालत मुबारक, इधर एक जाहिल है तो उधर भी जाहिल से, कोई दिक्कत नहीं। हम तो सत्य की दीप शिखाएं हैं, हम तो हजारों तूफानों में जिंदा रही हैं। तुम तो जरा से हो, अब तो यूनाइटेड नेशंस भी है, अब तो नाभिकीय ऊर्जा भी है। तब तो खड़ग लेके आता था वो, और हमारे सामने ही करता था, लूटता था, सोमनाथ लूट के ले गया, राम मंदिर लूट के ले गया। और वो जाहिल आया था रेगिस्तान से राम मंदिर लूटने के लिए, सोमनाथ लूटने के लिए, कि यहाँ का हीरा ले जाऊंगा, मेरी प्रगति हो जाएगी। है उस राम के माथे पर आज भी 400 करोड़ का हीरा लगा हुआ है, और तू आज भी रेगिस्तान में कटोरा लेके घूम रहा है, गधे की पीठ पे घूम रहा है। किसी को लूटने से कोई अमीर नहीं बनता। क्या राम से सीखा होता, क्या सोमनाथ से सीखा होता, यहाँ आके थोड़ा वेदांग जानता, यहाँ आके थोड़ा ज्योतिष जानता, फलित जानता, यहाँ आके थोड़ा वैशेषिक दर्शन पढ़ता, तो तू भी प्रगति के पथ पे होता। तेरी भी श्री हरिकोटा से सुबह दोपहर शाम मिसाइल उड़ रही होती, तेरा भी सत्यम बैठा होता गूगल में, तेरा भी शिवम बैठा होता किसी बड़ी कंपनी में, लेकिन तूने ऐसा किया ही नहीं। तो ये अपने पतन के रास्ते पर हैं। मुझे दुख होता है यूनुस खान साहब जैसे लोगों पर। शायद इसीलिए वो बनाए गए, उन्होंने शायद अपनी कुर्सी से मोह हो गया होगा। कुर्सी में भी ताकत होती है ना सर। क्या ताकत होती है। मैं तो आज कॉल करने वाला हूँ कैलाश जी को, बड़े भाई साहब हमारे कैलाश सत्यार्थी जी, नोबेल वाले एक दूसरे से परिचित होते हैं, कि वो उनको कॉल करें। बल्कि मैं तो उनसे कहूँगा वो जाएं वहाँ, कोई तो खड़ा हो। नुआ खाली में वो खड़ा हो गया 40 किलो का बूढ़ा, जो भी हो रहा था, दोनों पक्षों ने अपने हथियार फेंक दिए। देश में एक आवाज नहीं है बांग्लादेश में। और मैं तो भारत से भी बड़ा चिंतित हूं कि भारत ने जिस तरह से विरोध करना चाहिए था उस तरह का विरोध नहीं करा। ये कोई सन 64 का भारत नहीं है, ये कोई सन 60 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। विश्व की औकात नहीं है हमें आग दिखाने की। मार्केट हमारे ऊपर है, 150 करोड़ लोग हैं, जिसका एप्पल फोन फेंक देंगे कल दुकान बंद हो जाएगी जिसकी। तो हमें अपनी बात कहनी चाहिए वहाँ। अगर एक समाज इतना बड़ा वहाँ पर है जिसकी जड़ें भारत में भी हैं, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आंख दिखानी चाहिए। ये किस दिन के लिए पाल कर रख रखे हैं ये राफेल? इनमें क्या है? इन बच्चों से खिलाओगे इन्हें उड़ा के? क्या वो चड्डी घुमा के लाता हूँ आसमान में?
ये इसी दिन के लिए है कि बताओ तमीज में रहो, पड़ोस में रहना तमीज में रहो। पहले भी तो ऐसे ही किया था। क्या किया था मैडम गांधी ने? कितनी गाली दे लीजिए मैडम गांधी को, क्या किया था उसने? यही तो किया था, बदतमीजी कर रहे थे। उसने कहा बदतमीजी नहीं करने दूंगी। और उस समय तो निक्सन था, बिना मिले चली आई थी शेरनी, गई थी यूनाइटेड नेशंस में। नटवर सिंह जी की किताब पढ़िए, वन लाइफ इज नॉट अनफ, या पढ़िए आपने? उसमें लिखते हैं नटवर सिंह कि वहां से आ रहा था कॉल और मैंने पूछा मैडम वहां जाना, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किसके लिए काम करते हो, मेरे लिए कि निक्सन के लिए? बोलो मैंने बहस बंद कर दी, क्योंकि प्रेसिडेंट से क्या जगह से आ रहा था, कम मिल के जाएगी नहीं जाएगी। गई और बिना मिले चली आई, आग दिखा दी। भूखा नंगा हिंदुस्तान था, खुद बनाते नहीं थे, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनता था हमारे यहाँ, जूझ रहे थे हम, तब हमने आग दिखा दी थी। अब क्यों नहीं दिखाते भाई साहब? आप आग दिखाइए, आप अपने हिसाब से दिखाइए, जो भी आपका तरीका होता हो। सो इसलिए कोई तो बोलेगा बॉस, हम तो बर्बाद इसी सिलसिले में के बोलते रहते हैं। खूब बोला, हमने एक वर्ड के लिए कहा था, आपने हमें अच्छे से बोला, अच्छी बात, इसीलिए हमारा इंटरव्यू लंबा चला।